स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हमने बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस। अब चैप्टर सेकंड चल रहा था प्रबंधकीय, उसके कार्य, चरण, भूमिकाएं। ये हमारे जो चैप्टर था वो चल रहा था। तो हमने उसके अंदर उसके अर्थ, उसके कुछ कार्य, कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी। तो आज देखो हमारे पास एक टॉपिक है, क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं या नहीं। यानी कि जो प्रबंधक है और उन सबके पास अलग अलग कार्य होते हैं, तो क्या उन सभी कार्यों को वो समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, कितना समय दे पाते हैं, कितनी मात्रा में दे पाते हैं। देखो हमारे पास दो कार्य थे, तो प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। तो ये इतने सारे कार्य होने के कारण जो प्रबंध है, प्रबंध में क्या प्रबंधक इन सभी कार्यों को बराबर समय देते हैं या कितना समय देते हैं, नियोजन कितनी देर में करते हैं, नियंत्रण कितनी देर में करते हैं, क्या करते हैं या नहीं। तो इन सब का बारे में पढ़ना, इन सब के बारे में जानना आज का ये हमारा टॉपिक है। यानी कि जो प्रबंधक है वो किस समय को कितना टाइम देते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हमारे पास प्रबंध के जो स्तर है, इनके भी एक लेवल होते हैं। प्रबंधकों के क्या होते हैं? लेवल होते हैं। तो ये हमारे पास 3 लेवल होते हैं। हमारे पास इसके कितने होते हैं? 3 लेवल। एक होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन, यानी कि जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रबंधन। इसके नीचे होते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधन, और इसके नीचे होते हैं ना निम्न स्तरीय प्रबंधन। ठीक है, यानी कि जो प्रबंधक है उनका भी लेवल होता है, और 3 लेवल पे होते हैं। प्रबंधक के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। अब हम बात करते हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंधन क्या होते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंधन यानी कि जो संस्था के डायरेक्टर हो गए, अध्यक्ष हो गए वो, और मध्य स्तरीय प्रबंधक जिनमें मैनेजर वगैरह आते हैं वो, और निम्न स्तरीय प्रबंधक जिसके अंदर सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक जो देख रेख का कार्य करते हैं वो। तो देखो तीनों के बारे में हमने पढ़ा। अब करते क्या है, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है वो कोई भी निर्देश देता है तो किसको देगा? पहले मध्य स्तरीय प्रबंधक को, और मध्य स्तरीय किसको देगा? निम्न स्तरीय प्रबंधक। समझ में आया? यानी कि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है वो सबसे पहले जो निर्देश देगा वो मध्य स्तरीय को देगा, तो मध्य स्तरीय किसको देगा? निम्न स्तरीय को देगा। ठीक है, अब बाय द वे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। बाय द वे मान के चलो कि निम्न स्तरीय के जो प्रबंधक है उनको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो डायरेक्ट यानी कि सीधे उच्च स्तरीय प्रबंधक के पास नहीं जाएंगे, वो अपनी समस्या का हल किससे करवाएंगे? मध्य स्तरीय प्रबंधक के पास। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक उन समस्याओं का हल करता है। लेकिन बाय द वे अगर मध्य स्तरीय प्रबंधक से भी वो समस्या हल न हो पाती है तो मध्य स्तरीय किसको कहेगा? उच्च स्तरीय प्रबंधक। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक उस समस्या को हल करके सीधे निम्न प्रबंधक को नहीं कहेगा, किसको कहेगा? वो मध्यम स्तरीय प्रबंधक, और मध्य स्तरीय किसको कहेगा? निम्न स्तरीय प्रबंधक। समझ में? यानी कि कोई भी समस्या होगी तो वो पहले अपने निचले स्तर के मध्य स्तरीय को कहेगा, मध्य स्तरीय निम्न स्तरीय। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब इनके कार्यों का पता लगाते हैं, भाई कौन से लेवल का कितने टाइम देते कार्य करने। तो देखो हमने 2 कार्य पढ़े थे, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। प्रमुख कार्य में हमने पढ़ा नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय। ऐसे हमने उसमें पढ़ा सहायक कार्य में नेतृत्व करना, निर्णय करना, नियुक्ति करना, नवाचार, नवप्रवर्तन, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व। अब इनके अलावा 2 कार्य और है हमारे पास,
नेतृत्व करना यानी कि लीडरशिप करना, वो निर्देशन के नियोजन के अंदर ही आता है। और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेट करना। ठीक है, तो अब इन तीनों स्तर के अंदर कौन कितना कार्य करता है, कौन कैसा कार्य करता है, तो इस चीज के बारे में हमें, या इस क्वेश्चन के बारे में हमें प्रोफेसर हेनरी, क्या है, प्रोफेसर हेनरी मिंटज बर्ग, इस प्रोफेसर हेनरी मिंटज बर्ग ने हमें इस चीज के बारे में बताया कि कौन से स्तर के कर्मचारी, कौन से स्तर के प्रबंधक कितना या कौन सा कार्य अधिक करते हैं। ठीक है, तो हम अब देखो बात करते हैं हाई लेवल के, यानी कि जो ये है प्रबंधक उच्च स्तरीय वर्ग, ये नियोजन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नियोजन का। अब ये मतलब नहीं है कि नियोजन का ही काम करेंगे, नहीं, बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन अधिक समय किसको देते हैं? नियोजन को। कौन से देते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधक। जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो अपना अधिक समय, अधिक कार्य किसमें करते हैं? नियोजन में करते हैं। किसमें करते हैं? नियोजन में करते हैं। अब किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये नियोजन का ही करेंगे, बाकी और संप्रेषण सब ये नहीं कर पाएंगे, नियंत्रण नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन अधिक समय नियोजन में देते हैं। किसमें देते हैं? नियोजन में देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब नेक्स्ट मध्य स्तरीय प्रबंधक, ये क्या करते हैं? निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय, यानी कि किस किस का काम करते हैं? निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण। ये इनका जो समय है वो अधिकतर समय, जो मध्यम स्तरीय प्रबंधक है उनका अधिकतर समय किसमें जाता है? निर्देशन में, नेतृत्व करने में, समन्वय, संप्रेषण, और बाकी काम भी करते हैं, इनके अलावा भी बाकी काम करते हैं, लेकिन इनका अधिक समय किसमें जाता है? निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण, यानी कि अधिक जो समय है वो किसको देते हैं? निर्देशन को देते हैं, नेतृत्व को देते हैं, समन्वय को देते हैं और संप्रेषण को देते हैं। समझ में आया? अब लास्ट स्तर के हमारे पास होते हैं निम्न स्तर के, वो कौन कौन से काम करते हैं? और वो निर्देशन का काम करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं और अभिप्रेरणा का काम किस किसका करते हैं? निर्देशन का करते हैं, जो निम्न स्तर के होते हैं वो किस किसका करते हैं? निर्देशन का करते हैं, नियंत्रण का करते हैं और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेट। ठीक है, देखो ये जो कर्मचारी है निम्न स्तर के, वो निर्देशन भी देते हैं, नियंत्रण भी करते हैं और अभिप्रेरणा भी करते हैं। अब देखो, क्योंकि जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, वो सीधे कर्मचारी, सीधे लेबर वर्ग से वो जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो कंपनी के अंदर, संस्था के अंदर जो मजदूर वर्ग है उस डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए उनको निर्देश देते हैं, उन पर नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उन कर्मचारियों को मोटिवेट करते रहते हैं, अभिप्रेरित करते रहते हैं, उसको काम के प्रति उसको अभिप्रेरणा देते रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में उनको डेवलप करते रहते हैं। तो देखो तीनों हमारे पास निकल के आया, तीनों का हमने पढ़ा, क्योंकि जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो नियोजन को अधिक समय देते हैं। ये नहीं कि नियोजन के अलावा काम नहीं करते, काम करते हैं सारे वो, लेकिन अधिक समय नियोजन को देते हैं। ऐसे मध्य स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं वो निर्देशन का काम करते हैं, नेतृत्व का, समन्वय का और संप्रेषण का। तो इसका मतलब ये नहीं कि चार के अलावा वो नियोजन या समन्वय या ये मतलब उनका काम नहीं करते, नेतृत्व, ये सबका काम करते हैं, लेकिन अधिक समय किसको देते हैं? निर्देशन, नेतृत्व और समन्वय को। उसके बाद निम्न स्तर प्रबंधक, ये निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीन्स मैंने बताया मोटिवेट करना, यानी कि समय समय पर कर्मचारी को वो मोटिवेट करते हैं। नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, उन पर कंट्रोल करते, क्योंकि सीधे कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए होते हैं, मजदूर वर्ग से वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन था कि क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं या नहीं? तो इसका आंसर निकल कर आया है कि सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय नहीं दे पाते। क्या आएगा? नहीं आएगा इसका। क्यों? क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन को अधिक समय देता है, बाकी को कम देता है, तो समान रूप से नहीं दे पाया। ऐसे मध्य स्तरीय को अधिक देता है, बाकी समय को भी करता है, बाकी काम को भी करता है, लेकिन समय उनको कम दे पाता है। ऐसे ही निम्न स्तर के निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरणा करते हैं, इनको अधिक समय देता है, बाकी और भी काम करते हैं, लेकिन उनको समय नहीं दे पाते। तो इसलिए प्रोफेसर हेनरी
मेंटज वर्ग ने के अनुसार जो हाई लेवल यानी कि उच्च स्तरीय जो प्रबंधक है वो केवल प्लानिंग यानी कि नियोजन का अधिक काम करते हैं, बाकी और काम कम समय में करते हैं। और जो मध्यम लेवल की जो है मध्यम स्तरीय जो प्रबंधक है वो निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण का काम करते हैं। ऐसे निम्न स्तर के निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरणा का काम करते हैं। ठीक है बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक यानी कि जितने भी संस्था के अंदर जो प्रबंधक होते हैं वो अपने सभी कार्यों को समान मात्रा में समय नहीं दे पाते, किसी को अधिक समय देते हैं तो किसी को कम समय देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा टॉपिक। आशा करते, उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। अच्छे से इसको रीड करना बेटा। मैंने बोला था कि आज हम आपको प्रबंधकीय भूमिका पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास बीच में ये टॉपिक भी था। मैंने आपको ये समझाया। अब अगले कल हमारी जो वीडियो अपलोड होगी, तो कल हम वीडियो डालेंगे, तो उसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे प्रबंधकीय भूमिका, यानी कि जो प्रबंध की भूमिका क्या है, उनका अहम रोल क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था। आप इसको अच्छे से रीड करना, समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आसान से अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।